आज ठीक है तुम लोगों को ठीक है इंग्लिश का ग्रामर कंप्लीट कराते हैं, इंग्लिश का ग्रामर ठीक है। आर्टिकल से शुरू करते, परीक्षा में तुमको आर्टिकल से, वॉइस से, नरेशन से, डिग्री से सब ठीक है। आर्टिकल से कम से कम 6 या 7 नंबर का रहेगा ठीक है। साइंस कॉमर्स आर्ट्स, देखो साइंस कॉमर्स का एक एग्जाम होता है और आर्ट्स का एक होता है ठीक है। तो तुमको जो आर्टिकल्स पर आ रहा था इजी आर्टिकल्स पूछेगा, कुछ भारी नहीं रहता ठीक है। ए एंड द ठीक है, ये पूछेगा 6 या 7 नंबर के आर्टिकल पूछेगा तुमको 6 या 7 नंबर के ठीक है। और हम भी टेस्ट लेंगे तो साथ उसी प्रकार पूछेंगे 6 या 7 नंबर का ठीक है आर्टिकल आएगा। दम इजी पूछेगा ठीक है। देखो ए एन का प्रयोग, देखो ए एन का प्रयोग सबसे पहले कहां होता है, देखो ए या एन का प्रयोग ठीक है। ए या एन का प्रयोग ठीक है। तो तुम लोग जाने होगा कि ए एन का प्रयोग कहां होता है ठीक है। तो भवेल के पहले तुम लोग पढ़ा होगा बच्चा में कि भवेल के पहले एन का प्रयोग होता है, लेकिन नहीं जब हम इंटर का ग्रामर बनाएंगे तो इसका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर हो जाएगा। इसीलिए तुमको कोई भी एन लगाने से पहले देखना कि सिंगुलर कंटेबल नाम नो, कंटेबल नाम मतलब जिसको हम गिन सके ठीक है। और उसको ना हिंदी में उच्चारण करके देखना। अगर हिंदी में उच्चारण में देखो स्वर वर्ण हुआ, देखो व्यंजन वर्ण होता है, स्वर वर्ण होता है ना, जैसे स्वर वर्ण और होता व्यंजन वर्ण ठीक है। स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण ठीक है। तो देखो अ आ ई, देखो अ से लेके ठीक है, अ से लेके होता है ना, अ आ ई ए ओ होता है ना ठीक है। ये सब रहेगा, स्वर वर्ण रहेगा तो कथी का प्रयोग होगा, एन का ठीक है। और क से ज्ञ तक रहेगा तो कथी का प्रयोग होगा, ए का ठीक है। लेकिन जिसको हम गिन सके, समझ गए। जैसे यहां देखो सब परीक्षा में इस प्रकार पूछ देगा ही ठीक है, ही इज द डैश बी ए ठीक है। देखो ही इज द डैश बी, ऑप्शन में रहेगा ए एन द और नो आर्टिकल, यही 4 ऑप्शन रहेगा ठीक है। परीक्षा में यही चारों रहेगा। देखो बी ए, ही इज डैश बी ए ठीक है। तब इसको हिंदी में उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, बी और ए, बी ए ठीक है। तब ब से शुरू हो रहा है, हम क्या बोले क से ज्ञ तक में शुरू होगा, क से ज्ञ तक में शुरू होगा तो क्या चीज की प्रयोग होगा, ए का। क्या चीज का की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो जैसे रहेगा तुमको ही इज डैश एम ए, इसको हिंदी में उच्चारण करो तो क्या होगा इसका, एम ए का, एम ए। तो ए से शुरू हो रहा है तो ए आई ओ औ अन अ स्वर वर्ण होता है। तो ए से शुरू होगा, ए से, आई से, ओ से, औ से, इसमें क्या चीज का प्रयोग होगा, कोई दिक्कत इसमें। तो देखना पहले हिंदी में उच्चारण कर ही से बनाना ठीक है ना, तो गलती हो जाए। देखो यूनिवर्सिटी ठीक है, यूनिवर्सिटी ठीक है। देखो यूनिवर्सिटी का हिंदी में करेंगे इसको तो य आता है, कथी आता है, य। तो य तो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है तो इसमें क्या चीज का प्रयोग होगा, कोई दिक्कत इसमें। तो एन का प्रयोग कहां करेंगे ठीक है, स्वर वर्ण से पहले ठीक है। कुछ करेंगे तो उसको पहले हिंदी में उच्चारण कर लेंगे तब ये एन का प्रयोग करें, हाँ जिसको हम गिन सके ठीक है। जैसे यहां देखो देखो इस प्रकार का क्वेश्चन तुमको परीक्षा में पूछेगा ठीक है, पूछेगा ही रानी डैश ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन ठीक है। तो हम क्या बतला है कि इसको पहले हिंदी में उच्चारण करेंगे ठीक है। तो ऑनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते, तो ऑनेस्ट मैन है तो क्या चीज के प्रयोग होगा, एन के ठीक है, ऑनेस्ट ओ ठीक है, स्वर वर्ण है। देखो यहाँ पर दिस इज डैश इंक ठीक है। तो इंक को नहीं गिन सकते हम, स्याही को ठीक है। इसमें क्या होगा, नो आर्टिकल। हाँ इंक पोर्ट रहता है, आई एन के पीओटी रहता है। तो दबात, दबात होता है कि डब्बा होता है, तो डब्बा को हम गिन सकते हैं। तो उसमें एन एन जैसे इंक पोर्ट रहता ना, तो एन इंक पोर्ट होता, क्या होता है, एन इंक पोर्ट। इंक पोर्ट में दबात होता डब्बा ठीक है, तो उसको गिन सकते हैं तो एन। इसको इंक को नहीं गिन सकते तो नो आर्टिकल ठीक है। देखो तेल को नहीं गिन सकते, इसमें होगा नो आर्टिकल ठीक है। दिस इज डैश वाटर, तो वाटर को नहीं गिन सकते हैं तो नो आर्टिकल, कोई दिक्कत इसमें ठीक है। देखो यहाँ इस प्रकार का क्वेश्चन है, आर्टिकल में ए एंड द का प्रयोग करें ठीक है। तो ऑप्शन में भी तुमको रहेगा ए एंड द और नो आर्टिकल ठीक है। क्वेश्चन है देखो पहला क्वेश्चन करा इसमें ब्रिंग डैश इंपोर्ट फॉर मी, हम क्या बताए इंपोर्ट रहेगा, दबात रहेगा, दबात को तो गिन सकते हो ना, दबात दबात इसमें क्या होगा, एन ठीक है। कला इंपोर्ट ई से शुरू हुआ, ई से शुरू हो रहा है तो ई से कथी स्वरे वर्ण है। दूसरा में करा है आई होप टू बी डैश इंजीनियर, तो इंजीनियर मतलब कि इंजीनियर को पद होता है तो उसमें ई से शुरू करेगा तो इंजीनियर में एन ना होगा, ई से शुरू हो रहा है एन इंजीनियर, कोई दिक्कत इसमें ठीक है। हाँ फार्मर आता ठीक है, जैसे आई होप टू बी डैश फार्मर, तब फर्स्ट शुरू हो रहा है ठीक है, तब फर्स्ट शुरू हो रहा है तो व्यंजन वर्ण तो ए ना लगता है, ए फार्मर, तो एन इंजीनियर कला स्वर वर्ण है ठीक है। देखो यहाँ ड्रॉ डैश मैप ऑफ इंडिया, देखो अगर बीच में ऑफ का प्रयोग रहे ठीक है, यानी भारत का नक्शा के बारे में बोला, भारत का नक्शा ठीक है, नक्शा मतलब भारत का नक्शा, बीच में ऑफ रहेगा, जहां देखना बीच में ऑफ है तो क्या चीज प्रयोग करना, ड के कथी करना
ठीक है, ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, कोई दिक्कत नहीं, द, ठीक है, बीच में ऑफ है इसलिए इसमें क्या लगा, द, ठीक है। देखो हैव यू सीन डैश ताजमहल, देखो ताजमहल बतला ले तुम लोगों को पहले में आर्टिकल में, देखो मतलब कि जो ऐतिहासिक जगह हो, ऐतिहासिक भवन हो, ऐतिहासिक माहौल है, ताजमहल हुआ, गोलघर हुआ, लाल किला हुआ, ठीक ना, इंडिया गेट हुआ, तो प्रसिद्ध ना जगह, प्रसिद्ध जगह है, भवन है, ठीक है। तो ताजमहल प्रसिद्ध, ताजमहल प्रसिद्ध भवन है, ठीक है, इसमें क्या लगेगा, द, क्या लगेगा, कोई दिक्कत इसमें। देखो आयरन इज डैश यूजफुल मेटल, देखो यूजफुल मेटल इसको हिंदी में उच्चारण करेंगे य, तो यह कथी होता है, यूजफुल, यूजफुल, तो यह व्यंजन वर्ण है, क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण, उसमें क्या लगेगा, ए, कोई दिक्कत इसमें। देखो मुंबई इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो मुंबई है ना, तो इंडिया का मैनचेस्टर है, ठीक है। देखो तो इसमें बीच में ऑफ है, बीच में ऑफ है, तो क्या चीज का प्रयोग है यहाँ पर, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। और कुछ और देख लो, ठीक है, 5 और देख लो, इतना पढ़ा देंगे एक भी आती कि तुम लोग को नहीं छूटेगा परीक्षा में, ठीक है, या हम टेस्ट लेंगे उसमें भी। देखो कह रहा दिस इज डैश बेस्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। देखो बेस्ट बुक, देखो जहां सुपरलेटिव डिग्री रहे ना, सुपरलेटिव डिग्री होता है ना 3 प्रकार के, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। जैसे देखो गुड, बेटर और बेस्ट, ठीक है। देखो गुड हुआ पॉजिटिव डिग्री, बेटर हुआ कॉम्परेटिव डिग्री और बेस्ट हुआ सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो ईएसटी के जहां प्रयोग रहे, ईएसटी का प्रयोग रहे, उसके पहले कथी क्या होता है, द का प्रयोग, क्या होता है, द का प्रयोग, ठीक है। तो देखो बेस्ट है तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हुआ ना, बेस्ट में सबसे अच्छा होता है स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ठीक है, समझ गया ना। देखो दिस इज डैश बेस्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो बेस्ट इस सुपरलेटिव डिग्री में है, मतलब ऐसे तुमको समझना कि ईएसटी लगा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। इसमें क्या चीज का प्रयोग होगा, द, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले कथी का प्रयोग होता है, द के। दूसरा में देखो इलाहाबाद इज जस्ट बिग सिटी, ठीक है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, ठीक है। देखो इलाहाबाद इज जस्ट होली सिटी, होली सिटी में कह रहा है, तो होली है, देखो होली, तो ह से शुरू हो रहा है, तो इसमें कथी होगा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। देखो अमेरिका इज जस्ट रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, देखो फिर आएगा तुमको सुपरलेटिव डिग्री, देखो ईएसटी लगल है, रिच, रिचर, रिचेस्ट, इसमें क्या चीज प्रयोग होगा, कोई दिक्कत इसमें, ईएसटी लगल है ना यहाँ पर, सुपरलेटिव डिग्री। आगे देखो सी डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें देखो ई भी है तुमको सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। मच, मोर और मोर, ठीक है। मच देखो मच हुआ पॉजिटिव, मोर हुआ कॉम्परेटिव, ठीक है, और मस्ट हुआ सुपरलेटिव। देखो एसटी रहे चाहे ईएसटी रहे, ठीक है, दोनों सुपरलेटिव डिग्री में आता है, तो क्या होगा, द, ठीक है। आगे देखो दिस इज डैश यूनिवर्सल ट्रूथ, देखो यूनिवर्सल लिखेंगे तो यह से होता है, कथी होता है, यह से, इसमें क्या होगा, नहीं ए होगा, क्या होगा, ए ना होगा, ए से यह से शुरू हो रहा था, ए होगा, क्या चीज कितने होगा, ए, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना। आर्टिकल इतना बतला दे, इतना ही में से परीक्षा में आएगा, ठीक है। और देख लो कुछ, देखो आर्टिकल में क्या ए एन और द, तो ए एन का बतलाया दिया तो उसको हिंदी में उच्चारण करके बनाएंगे, लेकिन देखो कुछ होता है ना, द का प्रयोग, द का प्रयोग जैसे सागर, महासागर के नाम के द पैसिफिक ओशन, ठीक है, जैसे नदी के नाम पहले द गंगा, ठीक है। तुमको ग्रंथ के नाम के पहले ग्रंथ, जैसे कि द भागवत गीता, द पुराण होता है ना, भागवत गीता, द पुराण, द रामायणा, ठीक है, द रामायण, ठीक है, ये सब रहेगा। तो इसमें ग्रंथ के नाम पहले क्या लगता है, द, ठीक है। सागर, महासागर हुआ, बजाने वाला चीज है द गिटार, ठीक है, द बिंजू, इस सब में क्या लगता है, द, ठीक है, समझ गया ना। दुनिया में एक हो, जैसे कि तुमको द मून हो गया, ठीक है, द सन हो गया, दिशा के नाम के पहले हो जाएगा, जैसे द साउथ हो गया, ठीक है, द नॉर्थ हो गया, इस सबसे पहले क्या लगता है, द का प्रयोग, दिक्कत इस सब में लगेगा, ठीक है। अब तुम लोग देख लो एक ज्वेलरी भर, ठीक है, इसमें से पूछेगा 3 या 4 नंबर की, इसमें पूछे, ठीक है। इसका मेन टॉपिक बतला दे, ठीक है, इसका बेसिक बतला देते कि परीक्षा में नहीं छूटेगा, ठीक है। देखो परीक्षा में पूछेगा कैन में से पूछ सकता है, मे में से पूछ सकता है, सूट में से पूछ सकता है, ठीक है। ज्यादातर कैन में, सूट, ये तीनों में से पूछेगा। हालांकि सेल या बिल पूछता है तुमको करेक्ट वर्ब फॉर्म में से पूछ सकता है, तो करेक्ट वर्ब फॉर्म में रहता है, ठीक है, ठीक है। मस्ट भी पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर कैन में, सूट, ठीक है। अब पूछेगा तो आप, ठीक है, ये सब में से पूछ सकता है। देखो यहाँ कैन का प्रयोग कहां होता है, देखो कैन का प्रयोग कहां होता है, योग्यता, पावर, शक्ति, ठीक है, पावर, शक्ति, ठीक है, और योग्यता दिखाने में, ठीक है, होता है ना, पावर, कैपेसिटी, ठीक है, एबिलिटी में, योग्यता सब में होता है, ठीक है। जैसे देखो इस प्रकार है क्वेश्चन, ही डैश स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति में योग्यता हो, जैसे वह ऑप्शन में देगा कैन, में, ठीक है, शुड, ठीक है, आधे देगा वुड, ठीक है। तो इसमें क्या चीज का प्रयोग होगा, ही डैश स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें क्या चीज प्रयोग होगा, कैन के, कैन के क्यों होगा,
यहाँ देखो, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, वो अंग्रेजी बोल सकता है। उसमें योग्यता, किसी व्यक्ति में योग्यता होगा तब ना अंग्रेजी बोलेगा, योग्यता, ठीक है, उसमें योग्यता होगा, कुछ बोलने की शैली होगा तब ना बोलेगा, ठीक है। तो योग्यता दिखाने के लिए, ठीक है, एबिलिटी दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए, कैपेसिटी, क्षमता दिखाने के लिए क्या होता है, कैन का प्रयोग, समझ गया ना। देखो ये इस प्रकार भी हो सकता है, ठीक है, आई डैश, ठीक है, आई डैश टीच यू, ठीक है। तो देगा ऑप्शन कैन दे देगा, मे दे देगा, क्या चीज प्रयोग होगा, कैन के, कहना कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, तो हमें योग्यता होगा तब ना तुमको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो योग्यता दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए क्या चीज का प्रयोग होता है, कैन का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मे का प्रयोग कहां होता है, मे का प्रयोग होता है तुमको, ठीक है, अनुमति में, ठीक है, अनुमति में होता है। फिर तुमको संभावना में, संभावना अनिश्चितता दिखाने के लिए, अच्छा ठीक है, प्रार्थना में, ठीक है, प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना कामना में होता है मे का प्रयोग, समझ गया, तो लिख लो, ठीक है, इसका समझ लो। अनुमति में, ठीक है, क्या चीज में, अनुमति में, ठीक है। फिर तुमको संभावना में या अनिश्चितता में, फिर तुमको प्रार्थना, कामना, ये सब में क्या चीज प्रयोग होता है, मे का, समझ गया ना। जैसे ऐसे रहेगा, डैश आई कम इन सर, ठीक है, तो अनुमति ना मांग रहा है इसमें, ऑप्शन में कैन दे देगा, मे दे देगा, शुड दे देगा, ठीक है, इसमें क्या चीज प्रयोग होगा, मे का, मे आई कम इन सर, मतलब अनुमति मांग रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, मां सर, ठीक ना। तो क्या चीज प्रयोग होगा, मे का, क्या चीज का, ठीक है, समझ गया ना ये। और मे का प्रयोग कहां, मतलब संभावना में, कहा, संभावना में या प्रार्थना में, कामना में, ठीक है। इस प्रकार रहेगा, इट डैश, ठीक है, रैन टूडे, ठीक है, इट डैश रैन टूडे, ठीक है, ऑप्शन में मे दे देगा, कैन दे देगा, ठीक है, शैल दे देगा, ठीक है, या शुड दे देगा, ठीक ना। इसमें क्या चीज प्रयोग होगा, मे का, ठीक है, कथी क्या चीज का, मे का। आज वर्षा हो सकती है, ठीक है, तो अनुमान है, अनुमान है ना, तो अनुमान में का प्रयोग, आज वर्षा हो सकती है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। फिर बतला दे तुम लोग को प्रार्थना या कामना में, ठीक है। तो इस प्रकार रहेगा, डैश यू लीव लॉन्ग, ठीक है, ब्लेस, ब्लेस यू, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। इसमें क्या, यू लिव लॉन्ग, इसमें क्या होगा, मे, आप ज्यादा दिन तक जियो, तो इसमें प्रार्थना कर रहा है कि आप ज्यादा दिन तक जियो, ठीक है। इस प्रकार रहेगा, तो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे, ठीक है। जिसमें भी क्या, मे का क्या होगा, क्योंकि प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे, कोई दिक्कत इसमें। अब सूड का प्रयोग देख लो, ठीक है, एक ज्वेलरी भर में सूड का प्रयोग कहां होता है, सलाह, निर्देश तथा विचार देने के लिए, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, यू डैश नॉट गो देयर, ठीक है, इसमें क्या चीज का प्रयोग होगा, सूड के, ठीक है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, सलाह दे रहा है तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार रहेगा, तुम्हें एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है, रहेगा यू डैश, ठीक है, कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, शुड, तुम्हें एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, समझ गया ना, कोई दिक्कत इसमें। तो सलाह में, निर्देश में, विचार में क्या चीज का प्रयोग होता है, शुड का। अब देखो R2 का, ये भी क्वेश्चन में परीक्षा पूछता है, R2 का भी प्रयोग पूछ सकता है, ठीक है, एक्सोलरी भर में। देखो एक्सोलरी भर का प्रयोग कहां होता है, नैतिक कर्तव्य का बोध कराने के, नैतिक कर्तव्य का, ठीक है। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, गरीबों की मदद करें नैतिक कर्तव्य, तुमको कोई थोड़ी ना कहा कि हाँ गरीबों की मदद कर दो, ठीक है, तुम्हारे अंदर आना चाहिए, नैतिक चीज रहना चाहिए कि आपको मदद करना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, वी डैश हेल्प द पुअर, ठीक है, समझ गया ना। तो इसमें क्या होगा, आउट टू, समझ गया, नैतिक कर्तव्य गरीबों की मदद करना, हमें पड़ोसियों की मदद करना चाहिए, ठीक है, वी आउट टू हेल्प द नेबर, इस प्रकार तुम लिख सकता है, ठीक है। इस पर परीक्षा में आएगा, तुमको ऐसे भी रह सकता है कि अपने माता पिता के प्रति विनम्र होना चाहिए, ठीक है, वी आउट टू पोलिट आवर, ठीक है, पेरेंट्स, इस प्रकार रह सकता है, ठीक है। तो नैतिक कर्तव्य का बोध कराने के क्या चीज प्रयोग होता है, आउट टू का। मस्ट फॉलो, ठीक है, मस्ट भी पूछ सकता है एक्सोलरी भर में, ठीक है। देखो यहाँ हम पहले से इसका उदाहरण लिख दिए, ठीक ना, देखो समझ एकदम इजी है। देखो मस्ट का प्रयोग होता है जोरदार सलाह, आज्ञा, कारा, निर्देश के लिए, एकदम जोरदार सलाह रहेगा ना, उसमें क्या होगा, मस्ट का प्रयोग। जैसे ना लगाएगा कि हमें समय पर टैक्स अदा करना चाहिए, ठीक है, वी मस्ट पे, ठीक है, इन टैक्सेस टाइम, इस प्रकार रहेगा। देखो उदाहरण में क्या लिख रहे हैं, यू डैश टेक मेडिसिन टाइम, ठीक है, तुम्हें समय पर दवा अवश्य लेनी चाहिए। तो मस्ट का प्रयोग मतलब आवश्यक के सेंस मतलब क्या,
आवश्यक है। तुमको कोई डॉक्टर कहा तुम्हें दवा लेनी चाहिए, आवश्यक बात है, ठीक है, समझ गया ना, लेगा तो ठीक होगा ना, तो नहीं, लेकिन तुमको कोई आदेश दे रहा है, ठीक है, आवश्यक बात है कि दवा लेना ही चाहिए, ठीक है, तब ठीक होगा तुम्हारा। यू डैश बी बैक बाई 11 o'clock, तुम्हें 11 बजे तक वापस आ जाना चाहिए, ठीक है, तुम्हें क्या होगा, मस्ट, ये भी तुमको आवश्यक बात नहीं है, करा निर्देश को दे रहा है, करा निर्देश, ठीक है। देखो इस प्रकार भी रहेगा, विधि संकल्प कर्तव्य दायित्व का बोध कराने के लिए, ठीक है, मस्ट का प्रयोग होता है। इस प्रकार का दे देगा क्वेश्चन में, वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, भी जरूरी बात है, आवश्यक बात है, ठीक है, जिनका चीज का प्रयोग होगा, कोई दिक्कत इसमें। परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछता है करेक्ट ऑप्शन में, ठीक है, करेक्ट वर्ब फ्रॉम, जिसको करेक्ट ऑप्शन कहते हैं ना, सबसे ज्यादा पूछेगा 20 या 22 नंबर के, ठीक है, जिसमें टाइम एंड टेंस, टेंस रहना चाहिए मौजूद, टाइम एंड टेंस रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछता है। हम इसका कुछ बेसिक बतला देते, ठीक है, बेसिक बतलाएंगे तुमको पूरा समझ में, सबसे ज्यादा इसी में से पूछता है, ठीक है, कुछ इसका बेसिक बतलाते टाइम एंड टेंस में, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन में, ठीक है, जैसे इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, याद कर लो, जिस सेंटेंस में यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे रहे, ठीक है, लास्ट वीक रहे, ठीक है, लास्ट डे रहे, ठीक है, या एगो रहे, इस सब का प्रयोग जिस देखना जिस सेंटेंस में है उसमें V2 का प्रयोग करना, क्या चीज का, V2 का, ठीक है, जैसे रहेगा इस प्रकार, ही डैश, ठीक है, टू पटना यस्टरडे, यस्टरडे में होता क्या, बीता हुआ कल, क्या होता, बीता हुआ कल, समझ गया ना। तो इस प्रकार जहां रहे, ठीक है, यस्टरडे रहे, एगो रहे, लास्ट वीक रहे, लास्ट मंथ रहे, आई नहीं आई, समझ गया। सबसे ज्यादा परीक्षा में तुमको इसमें से पूछेगा करेक्ट ऑप्शन में, ठीक है, जो कहते टाइम एंड टेंस करेक्ट ऑप्शन 20 या 22 नंबर के परीक्षा में रहेगा, ठीक है। यहाँ देखो इसमें रहेगा करेक्ट ऑप्शन, जब तुमको परीक्षा में रहेगा तो किस प्रकार बनाना, देखो तुमको नियम मालूम रहना चाहिए, हर टेंस का, हर टाइम का, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब थोड़ा मजबूत रहना चाहिए, ठीक है, इसका बेसिक चीज बतलाते हैं। देखो यहाँ क्या करा तुमको, यस्टरडे देखो लिख दिए, देखो यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट डे, एगो सब प्रयोग रहेगा ना जिस सेंटेंस में, तो V2 का प्रयोग, क्या चीज का, V2 का, समझ गया, V2 का प्रयोग है। देखो यहाँ ही डैश टू पटना यस्टरडे, यस्टरडे का प्रयोग, यस्टरडे में क्या होता है, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल होता है, तो बीता हुआ कल मतलब बीता बात है, तो इसमें क्या चीज का प्रयोग होगा, V2 का, क्या चीज का, इस सब रहेगा, क्या चीज का प्रयोग होगा, V2 का, ठीक है। तो ही डैश टू पटना यस्टरडे, तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन में गो दे देगा, वेंट दे देगा, डोंट दे देगा, ठीक है, और गोइंग दे देगा, ठीक है, तो इसमें क्या चीज प्रयोग होगा, कोई दिक्कत इसमें, वेंट का, ठीक है, देगा राम डैश, ठीक है, ठीक है, टू पटना, ठीक है, लास्ट वीक, अगर लास्ट वीक रहेगा मतलब अंतिम सप्ताह, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, कोई दिक्कत इसमें, वेंट, ठीक है, तो जहां पर इस सब का प्रयोग रहेगा उसमें V2 का प्रयोग है, तो कोई दिक्कत इसमें बतला दिए, मतलब V2 का प्रयोग कहां होगा, देखो सेलविल का प्रयोग कहां होगा, सेलविल जो एग्जॉटिक वर्ड में था उसमें टाइम एंड टेंस में, इसका प्रयोग कहां होता है, देखो सेलविल का प्रयोग कहां होता है, सेल या विल का, तो एक बात समझ लो, सेलविल का प्रयोग होता है नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे, टुमारो, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, इसमें रहेगा ना, अब इस प्रकार रहेगा नेक्स्ट डे, टुमारो, नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन, कल, आने वाला साल, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, इसमें क्या चीज का प्रयोग होगा, सेल या विल का, ठीक है। लेकिन देखो फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, आई भी फर्स्ट पर्सन होता है ना, जो बोलता है, तो इसमें क्या लगता है, सेल का प्रयोग, क्या चीज का, सेल का, मतलब जितना होगा आई भी के छोड़ के ही रहेगा, सी होगा, सेकेंड पर्सन रहेगा, यू रहेगा, थर्ड पर्सन ही, सी, नेम रहेगा, उसके साथ क्या लगेगा, विल, क्या चीज का प्रयोग, यू रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, ठीक है, नेम रहेगा, उसके साथ क्या लगता है, विल का प्रयोग, इसीलिए बतला दिए हैं कि बहुत बच्चा इसमें भी कंफ्यूज होता है कि सेल का प्रयोग कहाँ था, विल का प्रयोग कहाँ था, ठीक है, तो आई भी के साथ सेल का प्रयोग, यू ही सी नेम के साथ क्या चीज का प्रयोग, विल के, लेकिन इसमें देखना नेक्स्ट डे, टुमारो सब है कि नहीं, ठीक है। जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आई डैश टू, ठीक है, आई डैश टू पटना टुमारो, ठीक है ना, देखो यहाँ गो कर दो, गो कर दो, ठीक है, आई डैश गो टू पटना टुमारो, ऑप्शन में देगा सेल, विल, ठीक है, इज, ठीक है, नॉन, कोई नहीं, ठीक है ना, समझ गया ना। देखो इसमें क्या चीज का प्रयोग होगा, आई के साथ क्या बतला है, सेल, कोई दिक्कत इसमें, सेल, और सेल के साथ टुमारो है मतलब आने वाला कल, ठीक है, मैं कल पटना जाऊंगा, तो टुमारो है तो सेल भी नहीं लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, सेल, ठीक है। देखा ही डैश बाई ए कार नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट मंथ, ठीक है, देखो नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ में तो अगले महीना रहेगा, तो सेल लगेगा ना, तो बिल लगेगा, तो ही के साथ क्या लगेगा,
समझ गया ना, कोई दिक्कत इसमें? दोनों बतला दिए V2। देखो इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता परिचय में, ठीक है, टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। देखो दिस आई जैसी टेंस अगर अंत में V3 रहे, V3 वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग रहे तो उसमें क्या लगेगा, हैज या नियम होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस हैज या प्लस वर्ब के तीसरा रूप होता है ना। आई जैसी टेंस इसमें क्या होगा, हैज हैव, देखो हैव हैज इज नॉन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा हैव, ठीक है, हैज के बाद वर्ब के तीसरा, ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है। तो चाहे इस प्रकार देगा, आई हैव दे देगा, भर गाज कर देगा, भर गाज कर देगा, आई हैव दैट, ठीक है, इसमें क्या होगा V3 प्लेट, क्या होगा प्लेट, ठीक है, आई हैव दैट, आई हैव प्लेट, ठीक है, मैं खेल चुका हूं। देखो यू हैव दैट है, देखो ये पास्ट परफेक्ट का है, हैव के बाद क्या होता है V3 का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ईट एट ईटेन क्या होगा इसमें, ईटेन, कोई दिक्कत इसमें? इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। प्रीपोजिशन भी परीक्षा में रहेगा 4 या 5 नंबर का, ठीक है, प्रीपोजिशन फाइनल परीक्षा में 4 या 5 नंबर का रहेगा, ठीक है, ये भी जरूरी है, 4 या 5 ज्यादा नंबर करा सकता है, ठीक है, उससे कम नहीं रहेगा, ठीक है। देखो प्रीपोजिशन में कुछ बेसिक बतलाते जो परीक्षा में आएगा, ठीक है, यहाँ देखो करा दो, ठीक है, डील डैश तुमको परीक्षा में रहेगा, आई डील डैश डैश राइस, ठीक है, डील के बाद इनू का प्रयोग होता है, डील के बाद विथ का प्रयोग होता है, तो इनका प्रयोग कहाँ होता है, खाने वाली वस्तु में, ठीक है, और विथ का प्रयोग कहाँ होता है, सिचुएशन में, स्थिति में होता है, डील के बाद विथ का प्रयोग कहाँ होता है, सिचुएशन में, ठीक है। देखो देखो आई डील डैश राइस, ठीक है, मैं चावल का व्यापार करता हूँ, ठीक है, तो राइस तो खाने वाला चीज है, वस्तु है, तो इसमें क्या लगेगा इन, समझ गया। ऐसे रहेगा आई डील डैश योर प्रॉब्लम, ठीक है, योर प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम, ठीक है, समझ गया, मैं तुम्हारी समस्या को हल कर सकता हूँ, डील कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम कोई खाने वाला चित्र ना, स्थिति है, स्थिति का भाव व्यक्त करा रहा है, तो क्या चीज का प्रयोग है इसमें, बीच, कोई दिक्कत इसमें। डील के बाद इन होगा जहां वस्तु का बोध हो, बीच होगा जहां पर सिचुएशन का बोध हो, ठीक है। अगला देखो द बुक वाज टेबल, देखो देखो आगे देखो इस प्रकार का प्रश्न, द बुक वाज टेबल, ठीक है, देखो टेबल पर किताब है, देखो इसमें ऑन लगा के एवं लगेगा, ध्यान का दोनों में अंतर क्या होता है, ऑन का प्रयोग होता है वस्तु से सटा हो, क्या हो, वस्तु से सटा हो, ठीक है, एवं का प्रयोग होता है वस्तु से सटा नहीं हो, ठीक है। तो कह रहे द बुक वाज द टेबल, देखो कोई वस्तु होगा, अति बुक होगा, ठीक है, टेबल पर सटल रहेगा, ठीक है, सटल कर मतलब सट कर रखा होगा, तो क्या होगा ऑन, ठीक है। देखो द प्लेन इज फ्लाइंग क्लाउड, मतलब एरोप्लेन है बादल के ऊपर उड़ रहा है, तो बादल में सटल थोड़ी होगा, बादल के ऊपर होगा, इसमें क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत इसमें, सटा रहेगा तो ऑन का प्रयोग, ठीक है, नहीं सटा रहेगा तो एबव का प्रयोग, कोई दिक्कत इसमें, तो ऑन एबव में यही फर्क है, ठीक है। अब एट इन में अंतर देखो, ठीक है, एट इन में अंतर, एट का प्रयोग कहाँ होगा, छोटा शहर में, छोटा गांव में, छोटा में होगा एट का प्रयोग, इन का प्रयोग कहाँ होगा, बड़ा बड़ा शहर में, ठीक है, बड़ा बड़ा राज्य में, ठीक है। जैसे देखो ही लिव्स डैश, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ठीक है, तो मुजफ्फरपुर क्या छोटा शहर में आता है, इसमें क्या होगा ठीक है। ऐसे रहेगा ही लिव्स डैश, ठीक है, पटना बिहार राज्य दे दो, ठीक है, तो बिहार बहुत बड़ा है, उसमें तो क्या चीज प्रयोग होगा, इनका कोई दिक्कत इसमें, बड़ा में ही ना छोटा में ऐड, ठीक है। स्पेशल रूल होता है, ठीक है, इसके बाद क्या लगता है परीक्षा में पूछ लेता टेस्ट में इस बार, इंटरेस्ट इन, इंटरेस्ट का क्या लगता है ना, आई इंटरेस्ट इन म्यूजिक, मुझे म्यूजिक में रुचि है, ठीक है, तो ये स्पेशल रूल होता है, तुमको याद रहना है, इस प्रकार परीक्षा में पूछेगा तुमको परीक्षा में, ठीक है, दे देगा तुम परीक्षा में, ही दैट गिल्टी ऑफ मर्डर, मर्डर वह हत्या का दोषी है, तो जहां जैसे ही इज डैश, ठीक है, ही इज डैश, ही इज गिल्टी लिखना, ही इज गिल्टी डैश मर्डर, देखना इसे, देखो गिल्टी देखना और क्या चीज प्रयोग करना, ऑफ के, ठीक है, समझ गया, गिल्टी का ऑफ लगवे करता है, समझ गया, स्पेशल रूल होता है, गिल्टी ऑफ एग्री विथ, ठीक है, आई एग्री दैट यू, आई एग्री विथ यू, समझ गया, ठीक है। द टीचर एंग्री दैट स्टूडेंट, एंग्री विथ स्टूडेंट, समझ गया, एंग्री विथ, प्राउड के बाद क्या होता है ऑफ, इंटरेस्ट के बाद इन होता है, लिसन के बाद टू होता है, सेटिस्फाइड के बाद क्या होता है विथ, ठीक है, कंसल्ट के बाद क्या होता है विथ, ठीक है, कंसल्ट विथ, ठीक है। देखो बिलोंग के बाद क्या होता है टू, लास्ट के बाद क्या होता है एट, टेन के बाद क्या होता है फोर, और टेस्ट के बाद क्या होता है इन, और पीटी के बाद क्या होता है फोर, समझ गया। तो इसके बाद क्या लगता है स्पेशल रूल हुआ, कोई दिक्कत इसमें,